Whatever I've seen of him in the parliament also is he's a mess. He's a mess in his speeches, in his conduct. कुछ लोग कभी सुधरते नहीं, वही कहावत कंगना रनौत पे बिल्कुल सच बैठती है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी जी को मैस कह दिया। मैस का मतलब है कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे। अब यहाँ पे कंगना रनौत जी ने कहा कि जो हमारे मोदी जी है उन्होंने इतना काम किया है जिसकी कीमत ही चुकाई नहीं जा सकती। फिर कंगना रनौत ने ये भी कहा राहुल गांधी जी है वो अपनी एक विचारधारा पे टिके नहीं रहते, वो अपनी विचारधारा को हमेशा बदलते रहते। वहीं पे उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी जी थी वो हमेशा अपनी विचारधारा पे टिकी रही और जो नेहरू जी थे वो सोशलिस्ट थे। कंगना रनौत ने ये भी कहा राहुल गांधी जी जो पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होती और फैक्चुअल नहीं है। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में भगवान का फोटो दिखाते और क्या बोलते हैं वो उनको भी नहीं पता। इसलिए कंगना रनौत जी ने कहा कि राहुल गांधी जी को अपना ड्रग टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि कंगना रनौत जी को लगता है राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में नशा करके आते हैं। अब आगे जाते हैं। कंगना रनौत जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी हमारी 3 टाइम की प्राइम मिनिस्टर है, तो हम हिस्ट्री को तो झुटला नहीं सकते। लेकिन इंदिरा गांधी जी का अमेरिका में अपमान हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी जी को बाहर बिठाया और इंदिरा गांधी जी से वो मिले तक नहीं। लेकिन हमारे मोदी जी जब अमेरिका गए तो उनका धूमधाम से स्वागत हुआ। यही बताता है कि इंदिरा गांधी और मोदी जी में कितना फर्क। फिर किसानों पे कंगना रनौत जी से सवाल पूछा तो कंगना रनौत ने कहा कि मेरा जो बयान था वो कुछ किसानों के लिए था, वो कुछ क्रिमिनल्स के लिए था जिन्होंने इस देश में अशांति लाने का प्रयास किया, ये देश में हिंसा लाने का प्रयास किया। मेरा कभी भी बयान पूरे किसान समुदाय पे नहीं। लेकिन कंगना रनौत जी ने ये कभी नहीं कहा। शायद जो बीजेपी से डांट लगी है ये उसका ही असर है कि कंगना रनौत जी को अब उस बात पे सफाई देनी पड़ रही है। कंगना रनौत जी ने ये भी कहा कि नड्डा जी उनके गुरु हैं। अब गुरु तो डांट लगा ही सकते हैं और वो नई आई है राजनीति में, इसलिए उनको राजनीति अभी इतनी अच्छी तरीके से पता नहीं। तो अब अगर आपको राजनीति पता नहीं है तो ऐसे फिजूल बयान क्यों दे रहे हो आप अगर ऐसे बयान देते रहोगे तो अपनी पार्टी का ही नुकसान करोगे। हरियाणा, पंजाब, अगर कहीं पे भी जहाँ पे किसान समुदाय का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है वहाँ पे बीजेपी इलेक्शन हारेगी ही हारेगी जब तक कंगना रनौत ऐसे बयान देती रहेगी। कंगना रनौत ने ये भी कहा कि उन्हें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक जवान के द्वारा लाफा मारा गया। वो जवान एक जवान नहीं था, वो किसान नहीं था, वो एक क्रिमिनल था। और कंगना रनौत ने कहा कि वो खुद एक किसान है। मैंने कभी उनको किसानी करते देखा नहीं, शायद वो खेती करती भी हो, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो खुद एक किसान। लेकिन इससे कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि कंगना रनौत जी जब इंटरव्यू दे रही थी तब उनकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। कंगना रनौत जी बहुत सोच समझ के अपने शब्दों को चुन रही थी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत जी को अल्टीमेटम मिल चुका था। कंगना रनौत जी ने ये भी कह दिया कि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक राष्ट्र रहेगा और हमें आजादी बीजेपी के आने से पहले मिल चुकी थी। तो तब क्या राष्ट्र नहीं था हमारा? और क्या कोई पार्टी राष्ट्र हो सकती है? कभी नहीं। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी, वो कभी भी पूरा राष्ट्र नहीं हो सकता। पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, सरकारें आएगी, जाएगी, लेकिन ये राष्ट्र हमेशा एकजुट रहेगा, एक साथ रहे। जय हिंद।